हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन, फिट, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्लास 11th वालों के लिए ये जो भी टॉपर बैच आप लोग पढ़ने जा रहे हो, मैं बीच में थोड़ा 12th की तरफ ज़्यादा फोकस दे रहा था, अभी 11th की तरफ भी फोकस दूंगा। आप टेंशन एकदम ना ले, पूरा कोर्स ज़बरदस्त तरीके से खत्म होगा और ख़त्म होना अनिवार्य है, ठीक है? तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, न्यूमेरिकल्स ऑन परसेंटेज प्योरिटी। पीपीएन पीवाई का मतलब है परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड। तो बच्चों थोड़ा हम लोग ये समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 100 ग्राम पानी है, उसमें कुछ प्योरिटीज इम्प्योर प्रोडक्ट्स भी रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे बच्चों। तो वो कितना उसका अमाउंट प्योर होगा, कितना प्योर नहीं होगा, यही चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या वो एक्चुअल मास पूरा रिप्रेजेंट करेगा? जैसे मान लीजिए मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले ली और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में से मैंने बताया कि सिर्फ 80% ही प्योर है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है बेटा कि आउट ऑफ दैट 100 ग्राम्स ओनली 80% इज गोइंग टू रिएक्ट एज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की तरह अगर रिएक्ट करना सोचे तो 100 में से 80 ग्राम ही रिएक्ट करने वाले। सही है? पक्का? चलो समय ना वेस्ट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज परसेंटेज प्योरिटी। अब ये जो वर्ड है परसेंटेज प्योरिटी, आपको ये रखना है कि दिस इज नथिंग बट द मास परसेंटेज में पीपी से शॉर्टकट से लिख रहा हूं, मास रिएक्टेड बाय मास एक्चुअली गिवन। मास रिएक्टेड बाय मास एक्चुअली गिवन। तो जितना भी आपका मास रिएक्ट करेगा अपॉन द गिवन मास, दैट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है? सिंपल सा एग्जांपल बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर लेके जाता हूं कि 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इज having 80% प्यूरिटी। 80% प्यूरिटी। मैंने आपको पूछा what is the mass of sodium hydroxide that actually reacts? ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बार बेसिक समझ लो तो आपको यू कैन डेफिनेटली कम टू अ कंक्लूजन। तो आपको मैंने क्या बोला कि व्हाट इज द मास गिवन? दैट इज 20 ग्राम्स। ओके, तो परसेंटेज प्यूरिटी आपको कितना दिया गया है? 80% परसेंटेज प्यूरिटी दिया गया है। एंड व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नाउ बच्चों? मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज गिवन इज नथिंग बट 20 ग्राम्स। 20 ग्राम आपके पेपर में दिया गया है। So, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट एक्चुअली रिएक्ट्स, मतलब एक्चुअली जो रिएक्ट करेंगे वो कितना करेंगे, तो आपको कैसे लेना है? फॉर्मूला बता लिए बेटा, 80/100 ये परसेंटेज के हिसाब से ले लिया। तो सॉरी, इसको ऐसे भी ले सकते हो आप लोग कि हाँ, आप ऐसे भी ले सकते हो। 80 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द मास रिएक्टेड? मास रिएक्टेड इज x ले लो बेटा। एंड यहाँ पर मास कितना है आपका? टोटल मास कितना दिया है? 20। लेकिन क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है बच्चों, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत ही आराम से इसका x हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 16 ग्राम्स। तो एक्चुअल मास जो रिएक्ट कर रहा है बेटा वो कोई और नहीं 16 ग्राम है। वो कैसे पता चला? आपने परसेंटेज निकाला, यहाँ पर फॉर्मूला में यह ध्यान में रखें, ये परसेंटेज में है, इसका मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, जो कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में या इस न्यूमेरिकल में किया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। अब इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले आप आराम से इस चीज को लिख ले, आराम से लिखिए। चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब 100 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 80% प्योर, 80% प्योर है। इट इज स्ट्रांगली हीटेड। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपको स्टोइशियोमेट्री के साथ ही कनेक्ट करके ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? तो आपको बोला गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी मास दी गई है एक सैंपल। अब सैंपल जब वर्ड सुनाई देता है ना, नॉर्मली बेटा जब सैंपल वर्ड सुनाई देता है तो हमेशा बच्चों एक चीज एकदम ध्यान में रखें, जब आप सैंपल वर्ड सुनाई दोगे वहां पे आप एकदम दिमाग में थोड़ा फिट करने के लिए कोशिश करना कि दिस इज नथिंग बट सर व्हाट, इट इज अ प्रैक्टिकल केस जहां पर परसेंटेज प्योरिटी लग सकता है, बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाती है। तो 80% 100 ग्राम्स ऑफ द सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट, 80% प्योर है बोला गया है, उसको स्ट्रांगली हीट किया है। ठीक है, हम लोग ले लेंगे।
तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए, ये मेटल कार्बोनेट है, पिछले वीडियोस में है, तो इसको अगर हीट किया जाए आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मिल चुका है बेटा। अब पूछा गया है कि मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस है। ये वही क्वेश्चन है इस बार के नीट में पेपर में आया। ये नीट के 2023 में आने वाले पेपर्स के बारे में भी है। सिंपल सा केस देखो, मोल कॉन्सेप्ट अभी बेसिकली आप देखो तो बहुत सारा चीज मोल कॉन्सेप्ट में दिया गया नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना जरूरी है बेटा। तो फीडबैक के हिसाब से आप हमेशा ये देखें कि अगर समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली यू बी गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स मच मोर क्लियर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट रहा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रहा। आपको पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास बताओ, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा, अब 100 ग्राम सैंपल मतलब ये मास दैट इज गिवन इज हाउ मच, दैट इज नथिंग बट 100 ग्राम। प्योर कितना बोला है बेटा, 80% प्योर। सो परसेंटेज प्योरिटी इज 80%। तो एक्चुअली मास कितना रिएक्ट करेगा, कैसे निकालेंगे, 80% ऑफ 100 ग्राम्स। ये क्या आ जाएगा बेटा, एक्चुअली 80 ग्राम से रिएक्ट करना। क्या ये सही बच्चा समझ में आया? ये सही बच्चा समझ में आया? तो कितना रिएक्ट कर लेगा, 80 ग्राम। तो ये आपकी बैकग्राउंड में एक कॉन्सेप्ट छुपी हुई है। अब एक्चुअल जो मास आपका कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू 80 बाय मोलर मास 100। तो इसको लगभग हम लोग 0.8 मोल मान के भी चल सकते हैं, या 4/5 भी ले सकते हो बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है। अभी नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर इसका 4/5 मोल्स है जो कि अभी हम लोगों को मिला है, कोई बच्चा 4/5 भी लेगा बेटा, कोई बच्चा नंबर ऑफ मोल्स 0.8 भी लेगा, जैसे भी लो, आंसर से मतलब है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना लेंगे, कैसे लेंगे, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 1/1 मतलब अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कितना मोल्स मिला, 4/5 मोल। आपको आराम से ये चीज मिल चुका है। Now I've got the number of moles of calcium oxide, लेकिन क्या मुझे moles of calcium oxide चाहिए? नहीं बेटा, मुझे moles of calcium oxide नहीं चाहिए, मुझे mass of calcium oxide चाहिए। और mass of calcium oxide कैसे करेंगे बेटा, 4/5 ये मोल मिला इनटू इसकी मॉलिक्यूलर मास, इनटू इसकी मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 गुना 5 56, 11.2, ये आ गई है आपकी 44.8 ग्राम। ये हो गई आपकी सही अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि प्रिपेयर होंगे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका मतलब अगर 100 ग्राम में से 80% ही आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है तो डेफिनेटली बेटा आपको कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रिपरेशन होगा, 44.8 ग्राम। तो लिखे चीजों को ध्यान से लिखे, पक्का पक्का करें आराम से। चीजों को ठीक से देखा बेटा, क्लियर है? आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा कि 300 ग्राम सैंपल है, 300 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर 295 ग्राम्स ऑफ H2SO4। मतलब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की 300 ग्राम ले लूं मैं और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करूं, ये फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ये वर्ड ना छूटना नहीं चाहिए बेटा, कुछ चीजें वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपको 294 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट है। आपको पूछा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल, तो इसकी सैंपल की प्यूरिटी कितनी परसेंटेज होगी ये आपको डिसाइड करना है बेटा, कैसे भी करके इसको डिसाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे डिसीजंस, ये हम लोग ले लेते हैं पहले। सॉरी बेटा। तो सोल्यूशन के तौर पे हम लोग कुछ करेंगे अभी, जैसे 300 ग्राम सैंपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड 294। पहले तो एक काम करते हैं, इक्वेशन लिख के बैलेंस कर लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने पहले ही आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पूछा है बेटा। तो अगर यहाँ पर 2 H+ आयंस है, यहाँ पर एक भी नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। Na2SO4 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी आपको बहुत आराम से निकल जाएंगे। तो ये मेरा प्रिपरेशन हो चुका है रिएक्शन का। अब मुझे चाहिए कि 300 ग्राम अगर मैंने इसका लिया, इसका दे आर आस्किंग फॉर द कंप्लीट परसेंटेज प्यूरिटी। तो ध्यान से थोड़ा देखते हैं, इधर अगर 2 मोल है बेटा, इधर अगर 2 मोल है तो ये कितना मोल चाहिए होता है, 1 मोल। अगर इसका 2 मोल का मतलब है 2 इंटू व्हाट इज द मोलिकुलर मास, सोडियम की है 23, 16 है, ऑक्सीजन की 1 है, हाइड्रोजन की इतनी ग्राम्स अगर ले लो तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड का 2 क्यों लिया, हाइड्रोजन 2 इंटू 1,
सल्फर की 32, ऑक्सीजन की 16 गुना 64 ग्राम चाहिए। तो आपको यहाँ पर चाहिए होगा 98 ग्राम्स और आपको यहाँ पर चाहिए होगा 80 ग्राम्स। मतलब परफेक्टली देखा जाए तो 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है 98 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये आपकी मेन फंडामेंटल पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको ये पता है कि आपका सैंपल, आप क्वेश्चन में आपका एक बच्चे का बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है कि सर इसमें हम लोग परसेंटेज प्योरिटी किसका निकालें। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां सैंपल दिखे वहां परसेंटेज प्योरिटी की कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाती है। अब सैंपल बोर्ड कहां से जुड़ रहा है, कहां से जुड़ रहा है? ये जुड़ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अनिवार्य है बेटा कि परसेंटेज प्योरिटी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दोगे। समझ में आया बेटा? पूरा क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो मैं अच्छा ये वाला रिएक्शन लिख लिया। अच्छा, अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आपको सैंपल ऑफ प्योरिटी में सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकालनी है। तो उसको कैसे निकालेंगे थोड़ा देखते हैं। ये तो रिएक्शन तो लिख लिया था, इसका मैं एक सोल्यूशन बना लेता हूँ। अभी अगर प्रैक्टिकली देखो तो फिर से मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दी थी। आपको यहाँ मिला था सोडियम सल्फेट और इसके साथ 2 पानी के मॉलिक्यूल्स भी मिले थे। ठीक है, अभी अगर आप देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड, सब कुछ तो है आपके पास, सब कुछ तो है आपके पास। आपको करना क्या है, ध्यान से देखते हैं। तो टेक्निकली नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है आपको दिया गया है 294 ग्राम्स। इसको 98 से डिवाइड करते ही आपको कितना मोल चाहिए होगा, 3 मोल। तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना मोल है बेटा, 3 मोल। अब थोड़ा देखते हैं बच्चों, अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 3 मोल्स दिया गया है। अगर ये 3 मोल्स है, ये तो बैकग्राउंड वाली कॉन्सेप्ट आ गई ना बेटा। तो अगर ये 3 मोल्स है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना चाहिए होगा, ये रिक्वायर्ड कितना होगा बेटा, दिस विल बी कोफिशिएंट 2, इसकी कोफिशिएंट 1 into 3, क्योंकि यहाँ से आया 3, ये कनेक्ट कर रहा है। तो आपको कितना मोल चाहिए होगा, 6 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर 6 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल चुका है तो आप यहां से कैलकुलेट करें कि द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड विल बी 6 मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम्स, मतलब 240 ग्राम। तो इतना आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है बेटा, इतना रिएक्ट करता है, इतना ही रिएक्ट करने का अमाउंट को ही हम लोग रिक्वायर्ड बोलेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी बेटा, परसेंटेज प्योरिटी इज मास, मैं यहाँ पर एन लिख लेता हूं, मास रिएक्टेड या रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय मास गिवन इनटू हम लोग किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 100 से बेटा। 100 से मल्टीप्लाई करते वक्त अब ध्यान रखें बेटा, मास रिएक्टेड कौन सा था, ये 240 ग्राम, और सैंपल में कितना मास दिया था बेटा, 300 ग्राम दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नोट्स के कभी सिलेक्शन परसेंटेज नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो यहां हो गई 3, ये आराम से कट गया, आपको मिल चुका है 80%। 80% इज द नेट इन नेट सिस्टम डेवलप्ड। इज क्लियर? पूरा क्लियर बेटा? चल लिख ले। चीजों को हमेशा अंत तक देखें, कभी ना भूले। कंसेप्चुअल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। हो गए देखो, ठीक से पढ़ो, आराम से पढ़ो, बिंदास पढ़ो, टेंशन ना लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, ये नया टॉपिक आ गया बेटा। अब यील्ड हमेशा प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्टेड है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद प्रोडक्ट्स। ठीक है, यील्ड हमेशा आपकी प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्टेड हो। जैसे प्यूरिटी हमेशा रिएक्टेंट के साथ कनेक्टेड होता था बेटा, यील्ड आपका हमेशा प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखा जाए बेटा कि अगर परसेंटेज यील्ड अगर आपको चाहिए, अगर आपको परसेंटेज यील्ड में बहुत ही महारथी हासिल करना है तो आपको एकदम प्रैक्टिकली एक चीज चाहिए ही होगा, एंड दैट इज नथिंग बट प्योरिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। आप दोनों को चाहिए होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते, टॉपिक को आगे बढ़ाते। जैसे मान लीजिए जीवन में एक चीज हमेशा रखना है याद
एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। सर क्या पढ़ा रहे हो? इंग्लिश पढ़ा रहे हो, फिलोसफी पढ़ा रहे हो? ऐसा नहीं बेटा, केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हो जिंदगी से। जिंदगी की केमिस्ट्री अगर आपको समझ में आ जाए ना बेटा, बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। ठीक है, जितना आशा करते हैं उतना मिलता नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज। ऐसे डेफिनेशन मत जाके मत लिख देना। ठीक है, स्कूल वगैरह में अगर बोर्ड वगैरह में पेपर में आ जाए कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, सर एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, ऐसे मत लिख देना कि कोई रोमांटिक कविता का जैसे नहीं है बेटा। ध्यान से सुनो, अभी कैसे करेंगे परसेंटेज ऑफ ईल्ड। ईल्ड का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन दे दी आपको, 2A से 3B तक जा रहा है, थोड़ा देर मान लेते हैं, और मान लीजिए मैंने इसमें आपको बोला कि इसका 5 मोल है। तो मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस्ड। सो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ एक चीज पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री की तरफ से कि कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज नथिंग बट इसका कोफिशिएंट कितना है 3, कहां से लेना है A से 2 इनटू कितना है बेटा, इनटू कितना इंफॉर्मेशन दिया गया है A का 5 मोल, तो यहाँ 5 लगा देंगे। तो इसमें एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएंगे, सारे साथी मोल्स, शनिदेव के सारे साथी मोल्स आ गए। तो 7.5 मोल्स आना यहाँ पर तय है। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दिस इज व्हाट इज EXP, मतलब एक्सपेरिमेंटल नहीं है बेटा, एक्सपेक्टेड है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ बच्चों को, चीजों को तब पक्का से पक्का पढ़े। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन तो ये था, एक्सपेक्टेशन तो आपका ये था, लेकिन इशू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मान लीजिए थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि एक्चुअल जो मोल मिला, एक्चुअल जो मोल मिला वो आपको 6 मोल्स मिला है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। ठीक है, एक्चुअल जो मोल्स मिला आपको 6 मोल्स मिला है। देयरफॉर द परसेंटेज यील्ड, मैं PY शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअल बाय नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेक्टेड इनटू 100%। ये होती है आपकी फॉर्मूला। अब जैसे नंबर ऑफ एक्चुअल मोल्स क्या हम कितना मिला था बेटा, 6 बाय 7.5 इनटू 100%, जो भी आए, मुझे ये मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं बेटा, 80% के लगभग आएंगे बेटा। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7.5 मोल्स के प्रिपरेशन हो, लेकिन हुआ नहीं बेटा, इससे कम ही हुआ है। दिस इंडिकेट्स वन ब्लाइंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कुछ भी उखाड़ लो बेटा, जिंदगी में कुछ भी उखाड़ लो, अगर एक्सपेक्टेशन के जैसा नहीं मिले तो आपका क्वेश्चन हमेशा यील्ड पे आएगा। एक्सपेक्टेशन के जैसे ना मिले तो हमेशा आंसर्स आपको यील्ड के बेस में आएंगे, क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे यील्ड के बेस में आएंगे, और यही परसेंटेज यील्ड बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द बेसिक पॉइंट्स। प्लीज लिख लो बेटा, आराम से नोट कर लो, चाय पी लो, जल भी ले लीजिए, उसी तरह नोट भी कर लो। यार पता नहीं आज माइक बहुत दिक्कत कर रहा है, नया माइक खरीदना पड़ेगा, पैसे वैसे भी नहीं ना, खरीद लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आई वुड लाइक टू गिव यू अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हियर कि एग्जैक्टली परसेंटेज यील्ड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। कुछ ज्यादा तो नहीं, एक्चुअल वैल्यू बाय theoretical value into 100%। ये है आपकी परसेंटेज ऑफ यील्ड, ये आपको पक्का नहीं रखना है। इसके जगह पर कोई भी नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं या मास भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स विच इज एक्चुअल बाय नंबर ऑफ मोल्स या मास विच इज थियोरेटिकल इनटू 100%। ये है आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये आपको जानना है बहुत बेटा, आपको जानना ही है कैसे भी करके। नहीं जा रहे तो आप बहुत गंदा फंस जाओगे। तो यही है आपकी परसेंटेज यील्ड, ये आपकी बेसिक फॉर्मूला है। एंड बार बार बता रहा हूं बेटा, ये आपको कुछ नहीं, कहीं और नहीं, ये आपको कहां पर यूज होगा, ज्यादा से ज्यादा ये वाले क्वेश्चंस हम लोग यूज करेंगे बेसिक से टेक्निक पे, लेकिन दिस इज मेनली फॉर प्रोडक्ट्स, मेनली फॉर प्रोडक्ट्स। देखो ये JEE या नीट में आने वाले क्वेश्चंस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दिस इज मेनली फॉर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देते समय हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते बेटा। आज क्वेश्चन पे भरा के लगा हूं ताकि आपको 9 दिन के बाद आपने मुझे देखना है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस को आपको देखना भी जरूरी है। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। 3A गिव्स यू 4B + 5C। एक इक्वेशन दिया गया है,
गिवन द यील्ड इज 80% ऑफ द रिएक्शन एंड 15 मोल्स ऑफ A is used. Find the number of moles of B and C formed. फिर से बोलता हूँ, 3A gives you 4B plus 5C. Given the yield is 80% of the reaction and 15 moles of A is used. ठीक है, find the number of moles of B and C formed. ठीक है, रिएक्शन लिख लेते हैं बेटा, सोल्यूशन लिखना अनिवार्य है। 3A से ये रिएक्शन 4B plus 5C जा रहा है। चलो, यील्ड दिया गया है 80%, 80% की यील्ड के बारे में ऊपर लिख लेते हैं एंड 15 मोल्स ऑफ A is used. चलो, इसका मोल्स कितना दिया गया है? 15 मोल्स। ओके, आपको पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? आपको बोला गया है कि 80% ही रिएक्शन का प्रोडक्ट यील्ड दे रहे हैं, ठीक है, 80% ही दे रहे हैं, तो आपको कैसे निकालना है मैं दिखाता हूं। देखो, अगर नॉर्मल लिखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अगर थ्योरेटिकल लिखा जाए, THEO मतलब थ्योरेटिकल के बारे में बता रहा हूं, तो थ्योरेटिकल अगर लिखा जाए तो बेटा यहाँ पर होगा क्या कि 4/3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट इनटू इंफॉर्मेशन मतलब 15 मोल। इधर काट खोल के आपको कितना मिलेगा? 5, मतलब इधर क्या मिलने वाला है आपको? 5, इसमें हम लोग को मिलेगा बेटा 20 मोल। ये 20 मोल हो गई, लेकिन ये थ्योरेटिकल है तो एक्चुअल मोल्स कितने मिलेंगे बेटा? यील्ड दिया गया है ना 80% यील्ड है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 20 इंटू 4/5। सर ये 4/5 का है क्योंकि 80% को बेटा आप 40, देखो 80% आप जब लिखते हो 80/100 लिखते हो, उसकी जगह आप 4/5 भी लिख सकते हो ना, आराम से निकल जाएगा। 5 5 गुना 4 बना गया, तो इधर आपको मिल चुके हैं 16 मोल्स। इसे क्लियर बेटा? उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसको कैसे मिलेगा? 5/3 बेटा इंटू 15, 5 आपको मिल जाएंगे यहां से 25 मोल। ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, और एक्चुअल जो वैल्यू होंगे, एक्चुअल जो वैल्यू होंगे वो कैसे होंगे बेटा? वो कैसे होंगे? 25 मोल को ही आप मल्टीप्लाई करो फिर से 4/5 से। सर फिर से 4/5 क्यों? क्योंकि देखो अगर 80% यील्ड है, ऐसा नहीं है कि खाली इसके ऊपर ही काम करना है बेटा, खाली ये वाला प्रोडक्ट ही इफेक्ट नहीं होना है, दोनों प्रोडक्ट्स इफेक्ट होते हैं, तो दोनों के ही एक्सपेक्टेशन से 80% कम मिलेगा आपको। ठीक है बेटा? चल, ये 5 गुना मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 गुना कितना हो गया बेटा? 20 मोल। बस एंजॉय करो लाइफ। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत ज्यादा दिक्कत भरे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, नोट कर ले बेटा। हो गई? चल आगे बढ़ते हैं। अब 2A gives you 3B plus 5 4C। फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है, 1.2 moles of A forms 1.8 moles of C. Okay, then calculate the percentage E. Okay, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फिर से रिएक्शन लिखते हैं, 2A gives you 3B plus 4C। चलो, ये समझ में आया? अब दिया गया इसका अगर 1.2 मोल्स ले तो इसका कितना मोल्स प्रोडक्शन हो रहा है? 1.8 मोल्स प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब पूछा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड के लिए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था बेटा? परसेंटेज यील्ड के लिए क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ एक्चुअल मोल बाय नंबर ऑफ थ्योरेटिकल मोल इनटू 100%। अब यहां पे इस केस में परसेंटेज ऑफ यील्ड में यहां पर साइड कर देता हूं, परसेंटेज ऑफ यील्ड यहां नंबर ऑफ एक्चुअल मोल जो है, नंबर ऑफ एक्चुअल मोल जो है, इसको अगर ध्यान से देखें तो हमको सी, आप देखो क्या आप यहां से कैलकुलेट करोगे? नहीं बेटा, आपका वो काम ही नहीं है। हालांकि मैं यहां से थ्योरेटिकल वैल्यू निकालूंगा, लेकिन जो यील्ड है किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट के ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर। ये जो दिया गया है आपको, दिस इज नथिंग बट द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज एक्चुअल वैल्यू। उन्होंने बोल दिया है कि इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, उन्होंने बोल दिया है कि उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। इसके कारण अगर आप प्रैक्टिकली देखो, अगर आप प्रैक्टिकली देखो, आपको कुछ एक चीज पता चलेगा कि अगर ये 1.2 मोल्स है तो इसमें एक्सपेक्टेड की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एक्सपेक्टेड कितने होते? कोफिशिएंट 4 2, तो 4/2 इंटू इंफॉर्मेशन 1.2, बहुत ही आराम से 2.4 मोल्स आपको मिल जाता, 2.4 मोल्स आपको मिल जाता। यहां परसेंटेज इन में एक्चुअल मोल्स, ये आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है बेटा? 1.8। डिवाइड किससे करोगे बेटा? 2.4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही है आपकी परसेंटेज ई। खत्म। इसको इजी कैलकुलेशन करो बेटा, 18/24 भी तो बना सकते हो। तो 6 3 गुना 4 ये आ जाएंगे 75%।
ये हो गई आपकी परसेंटेज ऑफ यील्ड। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? क्लियर क्लियर, पक्का पक्का? चलो लिख लो, आराम से लिख लो बेटा। हो गई? चलो एक और क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो प्रोड्यूस मोल्स ऑफ बी, जो मान लेते मैं एक रफ वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर, टू प्रोड्यूस 20 मोल्स, to produce 20 moles of B, how many moles of A are required? To produce 20 moles of B, how many moles of A are required if the reaction this takes place? ठीक है, ये takes place and मैं assume कर रहा हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई भी एक वैल्यू, मैंने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट छोड़ा है कि आपको मुझे 60% यील्ड है। एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है कि दिस इज हाउ मेनी नट्स यील्ड, 60% इज द यील्ड। तो अगर 20 मोल बी बनाना है तो कितना मोल ए चाहिए होगा, यह ध्यान में रखा जाए कि 60% ही यील्ड बनेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं बेटा, चीजों को फिर से ध्यान से देखेंगे। अब बच्चों का मेंटालिटी क्या आता है मैं बताता हूं, मैं एकदम सीधा मेंटालिटी में काम करूंगा। 4A 5B यहां पर आपको पता चल चुका है, यहां पर 60% ही यील्ड है। आपको बोला गया है कि इसमें जो मुझे 20 मोल मुझे जो चाहिए एक्चुअल मोल्स वो कितने हैं, आपके पास 20 मोल, ये मैंने दे दी। आप अलग अलग वैल्यूज के साथ भी ट्राई कर सकते हो बेटा, ठीक है, आप अलग अलग वैल्यूज के साथ भी ट्राई कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो एक्चुअली मिलेगा, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एक्चुअली मिलेगा वो कुछ और नहीं होगा बेटा, कितना होगा, 20 मोल ही होंगे। तो टेक्निकली नाउ यहां जो 4A लिखा गया है, यहां जो 4A लिखा गया है, यहां 20 मोल है बेटा, ध्यान में देखो बेटा, यहां 20 मोल है और यहां आपको चाहिए A के मोल्स। अब कैसे निकालोगे, थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, रिवर्स जाते हैं, मत जाना। आपको एक ही सिस्टम में सिखाया तो आप एक ही सिस्टम में सीखोगे, आप पलटोगे नहीं। तो कैसे निकालेंगे कि लेट A के मोल्स बी x ले लेते हैं। तो अगर इसका x मोल्स है तो उसको मुझे चाहिए कि इसका कितना मोल्स आपको यहां पर 20 मोल्स बना के देगा। सो आई नीड द वैल्यू ऑफ x। आप कैसे निकालोगे, थोड़ा सोचो। मेरे पास एक्चुअल की वैल्यू है और मेरे पास परसेंटेज यील्ड है, तो मैं क्या करूंगा कि परसेंटेज ऑफ यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल मोल, मुझे 20 चाहिए। काम कर लेते हैं, बहुत इजी कर लेते हैं चीजों को। मुझे एक ही चाहिए ना, बहुत इजी से निकालेंगे। अब सुनो, अगर A की वैल्यू x है, अगर A में x मोल्स है, तो तुम बता सकते हो यहाँ B के मोल्स कितने होंगे, बताओ B के मोल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B थियोरेटिकली आपकी वैल्यू आएंगे 5 कोफिशिएंट है, इसकी कोफिशिएंट 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्योंकि वही आपका गिवन इंफॉर्मेशन है। ये x मोल्स दिया गया था बेटा, मैं तो ले लिया हूं इसको x मोल्स। तो यहां पर आ चुका है 5/4 मोल्स, सॉरी 5/4x। क्लियर है बेटा? मैंने क्या किया, यहां से x ले ली, इस x से मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ये एज्यूम कर लिया कि अगर थियोरेटिकल बनता भी b का तो कितना बनता, 5/4 ऑफ x। अब ये क्योंकि बन चुका है, मेरे पास थियोरेटिकल भी हाथ में है, एक्चुअल भी हाथ में है, मेरा तो काम ही खत्म बेटा, क्योंकि परसेंटेज यील्ड के वैल्यूज भी मेरे को दिए गए हैं, सब कुछ तो है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्यूशन निकालना है खाली, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर यील्ड की वैल्यू 60/100 लिखना है। आपको पहले ही बताया था मैंने, क्योंकि परसेंटेज हमेशा उसी के फॉर्मूलाज में 100 से डिवाइडेड फॉर्म में आएंगे, क्योंकि परसेंट है, सेंट का मतलब 100 होती है, ठीक है बेटा। तो नाउ एक्चुअल वैल्यू इज 20 डिवाइडेड बाय 5/4x, यहां पर आपको मिल जाएगा 3/5। अब आपको मिला है इधर 3/5 और इधर है 20 × 4/5x, ये आराम से कट गया, x की वैल्यू हो गई 80/3 मोल्स। बस यही थी आंसर आपकी, 80/3 मोल्स। यही चाहिए आपको, यही चाहिए था एक्चुअली, प्रैक्टिकली यही चाहिए था आपको इस क्वेश्चन के तौर पे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पूरा क्लियर? मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, 60/100 ले ली, क्योंकि वो परसेंटेज यील्ड पे था। अगला क्वेश्चन 20/5/4, ये 5/4 कैसे आया, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ b कैसे मिली, देखो एक्चुअल वैल्यू तो दी गई थी कि मुझे उतना ही चाहिए था। टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ b, 20 मोल अगर b के बनाने होते, 20 मोल अगर b के बनाने होते, तो मुझे पता है कि b के फिक्स्ड एक्चुअल मोल मुझे उतना ही चाहिए था मुझे कि स्टार्टिंग में अगर 20 मोल अगर उतना ही है तो मैं a के कितने मोल्स लूं,
तो उसके लिए मुझे थ्योरेटिकल ऑफ बी निकालना है। मैंने क्या कर ली, मैं रिवर्स नहीं किया बेटा, मैंने नॉर्मल मेथड से ही की कि मैंने इसका एक्स मान लिया जिसको मुझे लास्ट में मिलेगा वैल्यू, और इससे मुझे पता चला कि थ्योरेटिकल अगर होता तो बी की वैल्यू कितनी आती, 5/4x आती। और उस 5/4x को मैंने डिवाइड किया, सॉरी 20 मोल्स को डिवाइड किया बाय एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल मैंने डिवाइड कर दी, इज इंटू 100 कर दी, या इज इक्वल्स टू 60/100 आपने कर दिया, आपको तुरंत मिल चुका है इसकी वैल्यू। क्लियर है बेटा सारे, पक्का क्लियर? आई होप वीडियो को आपको बहुत सारा पसंद आया होगा। अगला ही लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग रिएजन के सबसे धमाकेदार टॉपिक के साथ, कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे। आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट, जबरदस्त, जिंदाबाद। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेवर फियर व्हेन डाउन्स आर हियर। थैंक यू।